अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 7 समझेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, उसका क्या फाइंड करना है, क्या गिवन डाटा है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट? KC फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 0.016 एट 520 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है। ये क्या है? KC की वैल्यू, कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.016। ये है इस रिएक्शन का KC। कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर बना रहा है H2 और I2। ये हमारे पास केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन HI की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.08 मोल और H2 की कंसेंट्रेशन 0.01 और I2 की कंसेंट्रेशन है 0.01। इतना पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। KC की वैल्यू उन्होंने दे दी थी, वो हमने लिख ली। फिर हमें क्या दिया? HI की वैल्यू, HI की कंसेंट्रेशन, वो हमने लिख ली। नेक्स्ट है H2 की कंसेंट्रेशन, वो भी I2 की भी कंसेंट्रेशन लिख ली। आगे हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि टू दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में पहले इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका था, इतनी कंसेंट्रेशन आ गई। इस मिक्सचर में अगर और हम क्या ऐड कर दें? HI इज एडेड, मोर HI is added so that its new concentration is 0.096 मोलर। HI की पहले कंसेंट्रेशन इतनी थी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका था। फिर हमने क्या किया? इतनी थोड़ी सी और ऐड कर दिया। HI क्या किया? और ऐड कर दिया। कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.08 से हो गई 0.096। ठीक है। HI की कंसेंट्रेशन उन्होंने बता दी। कहते हैं व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ HI, H2 एंड I2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। ये फिर इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गई ना। जब इक्विलिब्रियम नया एस्टैब्लिश होगा, न्यू इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होता है, ऑब्वियसली हमने रिएक्टेंट ऐड किए हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा। HI, H2 और I2 बनेंगे। लेट्स सी कितने बनते हैं और बाकी HI कितना रह जाता है। इनकी कंसेंट्रेशन हमने बतानी है। हम कहते हैं न्यू कंसेंट्रेशन जो हमने ऐड किया है, HI ऐड करने से नई कंसेंट्रेशन कितनी आई है? 0.096 मोलर। ये सारी चीजें हमने दे दी। KC गिवन डाटा दिया, KC उन्होंने दिया हुआ था। HI की कंसेंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था दी हुई, H2 की भी, I2 की भी, और नई कंसेंट्रेशन HI की बता दी है। और पूछा हुआ क्या? टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? वो कहता है व्हेन इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड कंसेंट्रेशन ऑफ, जब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होगा HI की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। और हमारे पास H2 की कंसेंट्रेशन क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। I2 की कंसेंट्रेशन क्या होगी, भाई कितनी मजीद बनेंगे, ये हमने दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हमने देखना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमें स्टेटमेंट के अंदर ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी थी। हमने अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। क्या लिखना है? 2HI डिकम्पोज होके क्या बना रहा है? H2 और I2। ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आपने सोल्यूशन की हेडिंग दे के अब हल करना शुरू करना है। ये हमने लिखा इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन, जब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन उन्होंने कहा था कि हो गया है, कितनी हुई? 0.08 और इसके H2 तब थे 0.01 और I2 थे 0.01। नेक्स्ट है जब मजीद H2 ऐड किए, HI हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किए, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन फिर हम ले गए आफ्टर एडिंग मोर HI। अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ, टाइम 0 है, दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाना है तो हम इसे कहेंगे ये हमारे क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन जब HI मजीद ऐड किए हैं 0.096। अभी टाइम 0 है, टाइम नहीं, रिएक्शन एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये ऑलरेडी जितने थे उतने ही हैं, 0.01 0.01। बस इसमें हमने ऐड कर दिया जो कितना हो गया था 0.096 न्यू कंसेंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम जब रीएस्टैब्लिश होगा तो क्या हमने फर्ज कर लेना है कि 0.096 रीएस्टैब्लिश, इसमें से क्या कर दिया? प्लस X, मतलब जब रीएस्टैब्लिश हुआ तो X के मोल बन गए H2 में, मजीद I2 के भी बने तो हमने प्लस X कर दिया। अब इन दोनों को X माइनस X कर देना होता है। और ये 2 कहां से आया? ये 2 इसके साथ हमने लगा लेना है, 2X माइनस 2X ऑलरेडी हमने ये कर दिया, ये इक्वेशन बना दी। ये X हमने कहा कि X क्या यहां से इसमें ऐड होनी है कंसेंट्रेशन, ये बनने है। और इससे क्या कि कितनी रह जानी है ये माइनस करना है। X को हमने क्या किया? माइनस। और ये 2 कहां से? हमारी इक्वेशन के अंदर 2 था, हमने इसे यहाँ पे 2 लगा दिया।
नेक्स्ट है, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन के सी का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ले लेंगे। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, के सी बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये H2 और I2 की कंसंट्रेशन ऊपर H2I2 और HI हमारा नीचे, और उसके साथ जो मोल लगा हुआ है वो उसका क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। के सी लिख लिया। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे। के सी की वैल्यू कितनी थी, ये हमने ऑलरेडी ली हुई थी 0.016 लगा लेनी है। के सी की वैल्यू 0.016 के सी की वैल्यू लगाई, बराबर है किसकी, H2 की कंसंट्रेशन। कितनी है H2 की कंसंट्रेशन, 0.01 प्लस x, वो हमने लिख लेने हैं। फिर इसकी कोई पावर नहीं, एक्सपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे। और I2 की भी कंसंट्रेशन लिख लेनी है, कितनी, 0.01 प्लस x, यहाँ सब की वैल्यूज पुट कर लेनी है। इस पूरे फार्मूले में जिस जिसकी वैल्यूज हैं वो हमने पुट कर लेनी है। HI की कितनी कंसंट्रेशन हमने बनाई है सॉल्व करते हुए, 0.096 माइनस 2x, और ये ऊपर क्या थी, फार्मूले में पावर आ रही है, हमने पावर लगा देनी है। ओके हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 0.096 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो इस दोनों का क्या आ गया, स्केयर। मल्टीप्लाई करवाने से हमने क्या ले लिया, स्केयर, और इसका ऑलरेडी क्या था, स्केयर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस स्केयर को खत्म करके दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने क्या ले लेना है, स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट है अब केसी का भी स्केयर, केसी की वैल्यू का भी, और राइट हैंड साइड पे भी हमने स्केयर रूट ले लिया। नेक्स्ट है कि स्केयर रूट लेने के बाद 0.016 का आंसर आता है 0.126, और यहाँ पे दोनों स्केयर ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी खत्म हो जाए, ये एज इट इज वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। ये इधर नीचे वाली क्या हो रही है, डिवाइड, अगर हम इधर लेके जाएंगे इक्वल की इस साइड पे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम इससे इस तरफ ले जाके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 0.126 मल्टीप्लाई बाय 0.096 माइनस 2x, और ये इधर ही रहा 0.01 प्लस x। इसे मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.16 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 0.0121, और फिर इसको प्लस माइनस, ये प्लस माइनस अलामत माइनस की आ जाएगी, और इसे 0.126 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2x के साथ, और आ जाएगा 0.252x। नेक्स्ट है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अगला स्टेप ये इसे एज इट इज ले लेंगे 0.01 प्लस x। नीचे आ जाते हैं अगले स्टेप में। फिर हमने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है वो रीअरेंज कर लेनी है। इधर 0.01 वाला ये क्या हो रहा है, जमा का इक्वल से साइड पे लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, एक्स की साइड पे प्लस। एक्स वाले अलग कर लिए और सिंपल जो वैल्यू थी वो अलग कर ली। इसे सॉल्व कर लिया, 0.0121 में से माइनस कर लिया 0.01, आंसर आया 0.0021, और इसे जमा करके 0.252 में 1x को जमा कर लिया, हमारे पास आ गया आंसर 1.252x। अब x यहाँ पे ही रहने देना है, x यहाँ पे ही रहा, और ये हमारे पास ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x एक साइड पे ही रखा, ये हमारे ये 125 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ आके क्या हो गया, डिवाइड। 0.021 डिवाइडेड बाय 1.252। अब x की कंसंट्रेशन क्या आती है, ये जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं ना तो आंसर हमारे पास है, इसका आता है कि इन दोनों वैल्यूज का 2.1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -3, तो हमने उससे जब यहाँ पे इशारिया उसे इस तरफ लेके जाएंगे तो -3 को इस तरह लिख सकते हैं, 10 की रेस पावर -3 को 0.021। जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, कैलकुलेटर पे 1.677 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -3, तो हमने उसे क्या बना लेना है 0.0016। ये 7 है तो इसे क्या कर राउंड ऑफ करके 8 कर दिया। ये हमारा x इन दोनों को डिवाइड करवा के किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0.00168 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर में इस तरह आंसर आए तो आप इसे आराम से इस तरह में चेंज कर सकते हैं, इस वैल्यू में चेंज कर लिया। नेक्स्ट है, हमने क्या काम करना है, कंसंट्रेशन व्हेन इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड। अब कंसंट्रेशन कितनी होगी जब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश करेंगे, कंसंट्रेशन क्या होगी, वही सेम यहां से फार्मूले जो हमने उठाए हुए थे। अगर H2 की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 0.01 में x को प्लस कर दो, x की वैल्यू ये आई है, इसको
प्लस कर दो, किसकी आ जाएगी H2 की कंसंट्रेशन, और I2 की कंसंट्रेशन लेनी है तो ये वाला फार्मूला उठा लो, और 2HI की कंसंट्रेशन लेनी है तो इससे उठा के x की वैल्यू जो हमने निकाली है एज होल सबकी इकट्ठी, वो x यहाँ पे इसमें से x माइनस हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ इन दोनों में जमा हो जाएगी, सम अप, और हमारे पास जब रीएस्टैब्लिश होगी इसकी कंसंट्रेशन भी आ गई। HI को क्या किया, -2x किया, इसमें से वैल्यू वही फार्मूला उससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उठाया, 0.096 -2, और ये x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी 0.01, और HI माइनस करने से कितना बाकी रह जाता है, इससे कितना बाकी रहता है, लेफ्ट बिहाइंड, व्हेन इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड HI लेफ्ट बिहाइंड कितना 0.926 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये बनते हैं H2 कितना बनता है, प्लस x किया इसमें वैल्यू, और ये बन गया 0.01 से बन गया, जब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हुआ है 0.0168, और यहाँ पे I2 कितना बन गया है, ये x वही वैल्यू उठाई 0.01 प्लस x, 0.01 x की वैल्यू लगा ली 0.00168, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाली है, वही x की वैल्यू सबके साथ जमा कर लेनी है। I2 कितनी आ गई जब रीएस्टैब्लिश हुआ 0.0168, ये दोनों सेम होंगी क्योंकि इनका फार्मूला सेम था, और वो बाकी रह जाती है 0.926 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और H2 0.016, H2 और I2 बन जाते हैं 0.0168। ये तीनों वैल्यूज जो टू फाइंड में हमने तीनों कहनी थी ना, वो हमने फाइंड कर ली, और इसे मार्कर्स के साथ अपने आंसर्स को भी हाईलाइट कर लेना है। दैट्स इट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं साथ ही, न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 थोड़ा ज्यादा लंबा है। क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड। यहाँ ना उन्होंने इक्वेशन नहीं दी, हमें सिर्फ जनरली बता दिया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और मिलके ये बना रहे हैं, हम खुद अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। कहते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इज 4। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब किसकी वैल्यू है, Kc की वैल्यू है। Kc की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4। गिवन डाटा में लिखते हुए Kc 4 लिख लेना है। फिर अ मिक्सचर ऑफ 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है, उसके कितने मोल है, 3 मोल, और 1 मोल किसका है, इथाइल अल्कोहल, 1 मोल किसका है, इथाइल अल्कोहल, इज अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पे आते हैं और बनाते हैं इथाइल एसिटेट, साथ में वाटर बनता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कहते हैं कितना बनता है ये इक्विलिब्रियम, इन्होंने इक्विलिब्रियम बनाना है, और कितना बनता है, कितनी अमाउंट बनती है किसकी, इथाइल एसिटेट की प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम बनता है तो इथाइल एसिटेट की कितनी बाकी रह, जब कितनी बनती है, कितनी प्रेजेंट होती है इथाइल एसिटेट की। इसे भी सेम वैसे ही हमने इक्वेशन को लिखते हुए पहले गिवन डाटा लिख लेंगे, फिर अपना अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये अपनी स्टेटमेंट दी हुई थी पूरी, ये पेपर में नहीं लिखते होते, जस्ट हेडिंग देते हैं, जो हमारा सवाल नंबर होता है उसकी हेडिंग देनी है। नेक्स्ट गिवन डाटा से शुरू कर लेना है। गिवन डाटा में Kc की वैल्यू कितनी थी, 4। शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाना है। Kc कितना है, 4, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 3 मोल, इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन 1 मोल। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ, अमाउंट ऑफ इथाइल एसिटेट CH3COOC2H5, और अगर कहता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है तो सबकी अमाउंट्स बताएं, तो हम सबकी अमाउंट भी बता सकते हैं। अब जनरली मास, अमाउंट ऑफ, ये दोनों मस्ट बताने हैं। पहले मोल्स निकालेंगे फिर मास निकाल लेंगे, क्योंकि मोल्स पता होंगे तो हम ऑलरेडी मास ओवर मोलर मास करके हम अपना निकाल लेंगे, क्योंकि मास बराबर होता है, मास यहाँ ही रहेगा N × M। हम अमाउंट, जितनी अमाउंट बाकी रह जाती है उस फार्मूले से, पहले हमें 100 मोल फाइंड करने होंगे इथाइल एसिटेट के। मोल फाइंड करेंगे तो हम उसका मास निकाल सकेंगे। मोलर मास तो पता होगा हमें, वो हम आराम से निकाल सकते हैं। और नीचे कितनी बाकी रह जाती है वो भी हम बता सकते हैं, मोल्स ऑफ CH3COOH लेफ्ट बिहाइंड, और इनका मास कितना रह जाता है, मोल्स ऑफ C2H5 का कितने बाकी रह जाते हैं, और इसका अमाउंट कितनी बाकी, मास या अमाउंट, ये हमने चीजें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, CH3COOC2H5, इथाइल एसिटेट और वाटर। जब टाइम 0 होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की दी हुई है 3 मोल और 1 मोल,
हमें ये नीचे खुद बनाना होता है। ये कितने रह जाते हैं, 0 और 0। जब टाइम 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट ना होने के बराबर है, प्रोडक्ट 0 है, हमारे सिर्फ रिएक्टेंट ही है। रिएक्टेंट के एसिटिक एसिड के 3 मोल है और इथाइल अल्कोहल के 1 मोल, जबकि प्रोडक्ट में जो ये इथाइल एसिटेट है वो 0 है और वाटर भी क्या है, 0। जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एस्टैब्लिश्ड होती है तो इसमें ये 3 में से -x कर देना है और 1 में से भी -x, और यहाँ पे इसके कितने कितने मोल बन जाते हैं, x मोल बनते हैं। कितने x मोल बन, अभी नहीं पता वो कितने मोल थे, हमने फर्ज किया है वो x मोल है और इसके भी कितने हैं, x मोल। ये बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं ना। सो दैट्स वाई हमने ये बनने हैं और इसमें से ये क्या कर देने, माइनस, एसिटिक एसिड में से भी -x करना है और इसमें से भी -x। यहाँ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं करवाई क्योंकि यहाँ ये 1 है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका भी केसी एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फार्मूला बना लेंगे। केसी बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इथाइल एसिटेट की कंसंट्रेशन और वाटर की। यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि कोई मोल साथ नहीं लगा हुआ और 1 हम लिखते ही नहीं है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड CH3COOH भी हमने लिख लेना है और फिर इथाइल अल्कोहल भी लिख लेना है जो कि रिएक्टेंट हैं, वो नीचे आएंगे। अब हमने ये चीजें फाइंड करनी है और इसी को लेते हुए केसी की, ये सारी केसी की वैल्यू कितनी थी, केसी हमने कहा था 4, उन्होंने खुद स्टेटमेंट में हमें दे दिया हुआ है। इस फार्मूले में सारी ये वैल्यूज पुट करेंगे। केसी की जगह क्या पुट करना है, 4, और एसिटिक एसिड की जगह क्या पुट करना है हमने, एसिटिक एसिड ऑब्वियसली, सॉरी इथाइल एसिटेट की जगह हमने क्या पुट करना है, x, और वाटर की जगह भी क्या पुट करना है, x, और एसिटिक एसिड की जगह हमने पुट करना है 3 - x, और अल्कोहल की जगह, इथाइल अल्कोहल की जगह 1 - x पुट करके सॉल्व कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, हम साथ साथ स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। ये हमने लिख लिया 4x डिवाइडेड बाय 3 - x 1 - x। नेक्स्ट काम क्या करना है, 4 ये इधर क्या हो रही है, रकम डिवाइड हो रही है, यहाँ की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा के क्या कर लेंगे, x का स्क्वायर। 4 को ये पूरी एज होल को इसे उठा के हम इधर ले आए हैं। 4 को मल्टीप्लाई 3 - x 1 - x, 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया है, बराबर है x का स्क्वायर हमने ले लिया। नेक्स्ट हमने काम क्या किया है कि इन ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इकट्ठा इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, 3 1 दा 3, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करवाना है। ये 3 के साथ प्लस की अलामत है, प्लस माइनस माइनस, जब प्लस माइनस जो साइंस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस नेगेटिव का साइंस आता है, नेगेटिव, और 3x दा 3x। ओके, अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेना है। -x को पहले 1x से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस, अलामत माइनस की आ गई, x 1 दा x, फिर प्लस माइनस 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 आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, साइन क्या आएगा, प्लस का, और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर बराबर है x का, ये एज इट इज लिख लिया हमने। नेक्स्ट है अब 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, 4 3 दा 12, 4 3 दा 12x, प्लस माइनस माइनस, ये 4 के साथ अलामत क्या है, प्लस की, प्लस माइनस माइनस, 12x हो गया। यहाँ पे भी प्लस माइनस अलामत माइनस की रहेगी, 4x दा 4x, और प्लस 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 की अलामत 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, x वाले, ये 12 एज इट इज आ गया, माइनस के 12x है और माइनस का क्या है 4, माइनस के 12x और माइनस का 4, 12, ये माइनस 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 ही रहता है, लेकिन ये मैथ का रूल है, जो नंबर्स होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। 12 माइनस का 12 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 16x, और प्लस 4x का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल टू x की 2। अब ये x की 2 इधर क्या हो रही है, हम इक्वेशन को इकट्ठा कर लेंगे, इधर ये जमा है तो यहाँ क्या हो जाएगी, इससे माइनस, हम इक्वल से इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, -x का स्क्वायर, बाकी एज इट इज लिखना है, 12 भी -16x भी 4x का स्क्वायर भी, यहाँ से x इधर उठा के लेके आए तो -x का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 0। 12 - 16x प्लस ये 4 में से माइनस का x किया तो क्या बच गया, प्लस के 4 में से माइनस का x निकाला, x का स्क्वायर तो बचा 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनको इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, x के स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले आएंगे, फिर x की वैल्यू, फिर नंबर्स लिख लेंगे।
+3x, 3x का स्क्वायर इधर आ गया, और -16x, और ये भी 12 के साथ प्लस था, +12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो यहाँ पे आ गया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसे सॉल्व करेंगे। सो हेयर हम अपने पास से ए बी सी की वैल्यू बना लेंगे, इस इक्वेशन से ले लेंगे। ए क्या है 3 और बी क्या है -16 और सी की वैल्यू क्या होगी 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैथ के स्टूडेंट्स को याद होता है, जिन्हें नहीं याद वो रट्टा मार लें। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2a। ये फार्मूला है, आपको याद करना है अच्छे से। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू -b, फार्मूले के अंदर माइनस था, और b की वैल्यू भी क्या है -16। ये फार्मूले वाला माइनस वैसे ही रहा, ये b की वैल्यू के साथ है -16 प्लस माइनस एज इट इज लिख लेना है, √-b के, फिर b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है -16 का स्क्वायर माइनस, फार्मूले के अंदर माइनस था, 4a की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 12 है। नीचे 2a है, 2 और a की वैल्यू की जगह क्या हमने लिख लिया 3। अब इसे सॉल्व करे जाते हैं। x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस, अब ये 16 कैसे आया, माइनस बाहर का माइनस और अंदर का माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या अलामत आ जाएगी, जमा की। 16 प्लस, जमा की अलामत हम लिखते हैं, हमें पता होता है जमा की अलामत है। 16 प्लस माइनस √, इसे सॉल्व किया, -16 का स्क्वायर लें तो अलामत भी माइनस होता है ना, माइनस का 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, अलामत भी जमा किया जाती है, और 16 का स्क्वायर 256 16 का स्क्वायर आ गया। अगर कैलकुलेटर में जस्ट आप -16 का स्क्वायर लेंगे तो नहीं आएगा, ब्रैकेट लगा के लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये प्लस में ही आंसर आता है 256। माइनस की अलामत यही, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, पहले 12 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा के 144, और ये 2 3 6, इसे भी हमने सॉल्व कर दिया। नीचे आ जाते हैं। अब इसमें 256 में से 144 माइनस कर दिए, 16 प्लस माइनस √112 6। नेक्स्ट है, अब हमने 112 का क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 112 का स्क्वायर लिया, 10.58 आता है आंसर, 10.58 6। अब ये देखो ना, दो अलामत है, प्लस की भी और माइनस की भी, हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे ताकि इन दोनों को x की वैल्यू निकाली जा सके, प्लस को एक साइड पे, माइनस को एक साइड पे। x इज इक्वल टू 16 प्लस 10.58 ओवर 6, और x इज इक्वल टू 16 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय 6। ओके हो गया, प्लस को एक साइड पे ले लिया, माइनस को एक साइड पे ले लिया, 2x की वैल्यू बना लेंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें, x की मेन वैल्यू ले सकें। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, ये प्लस वाली सॉल्व की तो हमारे पास आंसर आता है x इक्वल टू 4.43 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और अगर माइनस की सॉल्व की तो हमारे पास आंसर आता है 0.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने देखना है कि फर्दर वो इक्वेशन के अंदर इथाइल एसीटेट की अमाउंट लेते हुए कौन सी ठीक होगी x की वैल्यू, इथाइल एसीटेट की अमाउंट निकालने के लिए कौन सी x की वैल्यू ठीक होगी, जो हम इधर लगाएंगे और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एट द एंड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी, सबके मास मालूम कर सकते हैं, मोल मालूम कर सकते हैं, x की वैल्यू। अब 4 वाली ठीक है या 0.1 वाली भी ठीक है। अब x की जो वैल्यू है हमने देखना है कि यहाँ पे एक कितनी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, 3 और 1, मैक्स 3 है, मैक्सिमम हमारे पास इक्वेशन की कंसंट्रेशन कितनी है 3। अगर हमारे पास x की वैल्यू आती है ना, हम लेते हैं x की वैल्यू कौन सी, 4 वाली, 4.43 वाली, तो ये तो एक्सीड कर गई है, ये ज्यादा हो गई है, इससे हम नहीं ले सकते, जबकि 0.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये कंसीडर कर सकते हैं, इतनी x की वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या कहना है, x इक्वल टू 4.43 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, एज इट इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है इनिशियल कंसंट्रेशन से, इसलिए हम मेन कौन सी ले लेंगे, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया, आप ऐसे डिब्बे में हाईलाइट कर लीजिएगा अपने आंसर्स को अच्छा एक्सप्रेशन बनाने के लिए, एग्जामिनर को फिर समझ आ जाती है स्टूडेंट्स ये वैल्यू हाईलाइट करना चाह रहा है। x इज इक्वल टू 0.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, x किसके बराबर हो गया, 0.90 मोल पर। हम कहां पे थे, x की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, हमने ये ले लेनी है और इसे हाईलाइट कर लेना है, x इक्वल टू 0.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब उन फार्मूलाज पे अप्लाई करके हम अमाउंट ले लेते हैं थाइल एसीटेट की।
मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट पहले निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0.90 मोल। वो सिर्फ हमने x ही थी ना वैल्यू, वो कितने 0.90 मोल। अब अगर इथाइल एसीटेट का मोलर मैस पता हो तो हम उसका मैस भी, उसका अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। मोलर मैस कितना है इथाइल एसीटेट का? CH3COO, कार्बन के 12 होते हैं, फिर हाइड्रोजन 3 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन 3, 3 1 द 3 प्लस कार्बन के फिर 12 कार्बन आ गई, फिर 16 ऑक्सीजन के, देन कार्बन के कार्बन 2 है, 12 उसका एटॉमिक मैस, उसे 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास किसकी वैल्यू? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है और हाइड्रोजन है कितने 5। इन सब को सम अप करके आंसर आता है 88 ग्राम पर मोल। ये किसका है? मोलर मैस इथाइल एसीटेट का, ताकि हम उसकी अमाउंट निकाल सके, उसका मैस निकाल सके जो हमें पूछा हुआ था। मैस ऑफ इथाइल एसीटेट कितना है? फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, मैस बराबर होता है N मल्टीप्लाई बाय M, N मल्टीप्लाई बाय M। N की वैल्यू 0.90, जो कितने थे मोल्स? 0.90। x मोल्स हैं, x वहां सिर्फ x था, x को हमने करवा लिया 0.90 जो भी सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करवा लिया 88 से। तो अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ है तो इतनी बनी है 79.2 ग्राम। यहां तक भी सॉल्व करें, दैट्स इट। हमें वो सिर्फ यही पूछा हुआ था, अमाउंट बताएं इथाइल एसीटेट की। इससे बाकी अमाउंट भी निकाल लेते हैं, बाकी को भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं कि आया कि एसिटिक एसिड कितना बच गया, 3 से कितना 3 माइनस एक्स, वही x की जो वैल्यू हमने निकाली थी 0.90 से माइनस कर दिया, इथाइल एसीटेट इतना, उसके मोल्स बचे हैं। मैस कितना बचा है, अमाउंट कितना बचना है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? मैस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस पहले निकालना होगा इथाइल एसीटेट का 12, ये कार्बन के 12 हैं, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 3 1 1.008, फिर कार्बन के कितने हैं 12 ऐड कर लेना है, प्लस 16 2 ऑक्सीजन है 16 प्लस फिर 1, और ये हमारे पास आ जाता है 16 ग्राम पर मोल। किसका आंसर आता है 16 ग्राम पर मोल? मोलर मैस है एसिटिक एसिड का। मोलर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड कितनी बची है वो भी हम 126 बचती है, 126 ग्राम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बचते हैं। मोल्स ऑफ इसके मोल्स भी निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने बचे हैं? 1 माइनस एक्स 1 माइनस 0.90, 0.1 मोल बचे हैं, इसकी भी अमाउंट हम निकाल सकते हैं। पहले इसका मोलर मैस निकाल के फिर हमने मोलर मैस को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करवा के हमने क्या निकाल लिया 4.6 ग्राम, दैट्स इट। और जो मैंने एक्सरसाइज के MCQs ऑलरेडी वो भी अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी जरूर चेक कीजिएगा। कंसेप्ट वाइज इसमें जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, और मैं अभी पूरे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये न्यूमेरिकल 8 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसका सेकंड पेज। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट होप सो आपको समझ आया हो। ये उसका थर्ड पेज है। ऐसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 7 भी दिखा देती हूँ, उसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पेज, गिवन डाटा 2 पॉइंट सॉल्यूशन। ये है उसका सेकंड पेज, आंसर तक, दैट्स इट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। If you learn anything, any single point, please like my video and share it with other students. Thank you for watching.